अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए 6 महला घर का ग्रे स्ट्रक्चर और इसके ऊपर फिनिशिंग के ऊपर कितनी कास्ट आती है अलग अलग वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर की अलग कास्ट निकाली है और फिनिशिंग की अलग है। कितने का लेबर जो मजदूरी आप देंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर को वो कितने पैसे लेगा, और इसी के अंदर आपको कीवर्ड के अंदर ये बताऊंगा कि अगर आप 6 मरला का ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर फाउंडेशन के अंदर आपकी कितनी ब्रिक्स लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा, और 500 नंबर यानी कि आपकी ईंट जो लगती है 20,000 30,000, उसके अंदर आप ये उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी नंबर ऑफ ब्रिक के अंदर नंबर ऑफ बैग कितने लगे हैं। और इसी के हिसाब से आपको बताऊंगा कि मौजूदा हालात के अंदर आपको मौजूदा रेट जो ब्रिक वर्क है वो अव्वल क्लास ईंट कितने की मिलेगी और अव्वल क्लास ईंट की आप बचत किस तरह कर सकते हैं। कई मौजूदा रेट के अंदर रेट तो आप बहुत से बढ़ गए हैं, अब इसी की मद्देनज़र रखते हुए आप अपने घर की कास्ट को किस तरह कम कर सकते हैं। वो बहुत सी खास छोटी छोटी टिप्स है कि आप अपनी मैनेजमेंट और अपनी जो प्लानिंग करके कास्ट को कम कर सकते हैं। जो हजरात कह रहे हैं कि हम अपना घर को ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए भी ख़ास वीडियो है कि आप अपने घर को 2 या 3 सेक्शन में कंप्लीट करें। लाजमी नहीं कि आप ग्रे वर्क की मुकम्मल करें, आप ये है कि अपना स्ट्रक्चर मुकम्मल करें, ग्राउंड फ्लोर का लेंटर प्लस फाउंडेशन वो कंप्लीट करें। उसके बाद जब आपके पास अमाउंट आती है 6 मंथ्स या 4 मंथ्स या 3 मंथ के बाद, तो आप अपने फर्स्ट फ्लोर का जो ऊपर वाला सेक्शन है वो मुकम्मल कर लें। तो टोटली आप एक गेट लगाएं, चुगाठें उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। उसके बाद फिनिशिंग के आइटम आप प्रोसेस बाय प्रोसेस में करें। तो बेसिकली फिनिशिंग के ऊपर भी आपकी कास्ट अच्छी खासी आ जाती है। तो उसके अंदर भी यही है कि आपने जो टर्म एंड कंडीशन ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर अपनाई है 2 या 3 सेक्शन में, तो फिनिशिंग को भी आप 3 से 4 सेक्शन में ले जाए। तो इसी की वजह से आप मौजूदा विंडो अगर आप एलुमिनियम की या लोहे की लगा लेते हैं, जो मौजूदा हालात के अंदर लोहे की भी कास्ट ऊपर जाती जा रही है, तो जिसकी वजह से जब आपके पास एलुमिनियम की पेश रफ्त हो जाए तो आप लोहे को जो विंडो होगी उनको सेल आउट करके तो अपने घर की एलुमिनियम की विंडो को रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर मेन दरवाजे आप अपने लोहे के या जो मेन दरवाज़ा लगेगा लोहे का उस वो लगवाएं। इसके बाद मेन दरवाज़ा जो घर का होगा एंट्रेंस का वो आप सॉलिड वुडन के अंदर लगवाएं, और बाकी दरवाजे जो भी होंगे वो आप अपने घर के जो प्री कास्ट के अंदर बने बनाए जाते हैं प्लास्टिक के, वो लगवा के अपने घर की कास्ट को कम कर सकते हैं। जब आपके पास उतनी नौचर के आए कि यार ये पेमेंट मेरे पास आ गई है, ये अरेंजमेंट हो गया, या किसी की कमेटी निकल आई या किसी से उन्होंने पैसे उधार लेने थे वो मिल गए, वो अपने उधारे जो हाफ कीमत पे भी वो सेल आउट करके तो मौजूदा वैल्यू के हिसाब से वो अपने ऐड कर सकते हैं। तो मौजूदा रेट के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है कि पेंट आपने तब भी करवाना है जब आपकी घर का हर एक मटेरियल खुश्क हो जाए, इनर आउटर साइड। तो वीडियो को लिहाजा स्टार्ट करते हैं। तो जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 6 मरला घर पर कितनी कॉस्ट आती है। ये है ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट, ये जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आपकी फिनिशिंग कॉस्ट जो मेरी आप बैक साइड पे नज़र आ रहा है, ये डबल स्टोरी घर है जिसकी एस्टिमेशन आपको एज पर इंजीनियर व्यू जो मेरा अपना खुद स्टेटस के तौर पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और उसके साथ बिल्कुल एक्यूरेसी कैलकुलेट जो मेरी डिज़ाइन जो मैंने घर स्टार्ट करना है तो ये उसका एस्टिमेट है जिसकी मैं ड्राइंग भी आपसे शेयर करूँगा। तो इसके अंदर जो खुदाई है और प्लॉट की भराई है ये 3 फीट तक गहराई होती है। गहराई आपने लाजमी 3 फीट तक करनी है, 2.5 से 3 फीट तक। अगर आपकी लूज़ सॉइल है, लूज मिट्टी है, वहाँ पे आपने अपने घर के अंदर 6 कॉलम ऐड कर लेने हैं, जिसकी वजह से आपका जो वजन होगा वो कॉलम के ऊपर स्टेबल होगा। और उसके बाद जब डीपीसी तक आपका ब्रिक वर्क आ गया उसके ऊपर आपने एक तेका लगा के, अगर 9 इंची की दीवार है तो 3.5 इंची साइडों पे दोनों साइडों पे लग जाएगा, 6 इंची वो कवर होगा, और 6 इंची के अंदर ही आपका 3 स्टील का रॉड और उसके ऊपर आपकी आरसीसी कंक्रीट आपकी हो जाएगी, वो भी आपकी डीपीसी से मजबूत हो जाती है। उसके ऊपर आप 1.5 से 2 इंची आप आउटर साइड के ऊपर डीपीसी डाल दें, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ टाइम गारंटी होती है सीपीजी ऊपर आती है और क्रैक वगैरह वो ख़त्म हो जाता है। और खुसूसन आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप फर्श वगैरह कच्चे करते हैं तो अपने डीपीसी का लेवल डीपीसी से नीचे हो, ऊपर ना हो। अगर ऊपर हो गया तो वो कंसर्न ही ख़त्म हो जाता है डीपीसी का, ये खास ख्याल रखना है। तो इसके अंदर प्लॉट की भराई और खुदाई भी इसी के अंदर है और प्लॉट की भराई है। तकरीबन मेरे 3 फीट तक
जो मैं अपनी खुदाई करवाऊंगा, जो आप किसी ठेकेदार को दूंगा, 15,000 मेरा खुदाई करने वाला लेगा और 45,000 के अंदर मैं अपने प्लॉट की जो मिट्टी भराई करनी है वो इसके अंदर मैं करवा लूँगा 60,000 रुपये के अंदर। ये 2022 की कास्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। लाहौर फैसलाबाद जो इसके नज़दीक एरिया है ये उनके लिए है। और ईंट मेरी एक क्वालिटी की 50,000 ईंट लगेगी, फाउंडेशन और प्लस ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर। जो मेरा पैरापिट है वहाँ पे ममटी का एरिया है वहाँ पे, और बाउंड्री वाल के ऊपर मेरी 50,000 अवल ईंट लगेगी। 14 रुपये रेट है। 7 लाख के करीब मेरा इसके ऊपर खर्चा आएगा। ईंट के अंदर आपने ये ख्याल करना है कि काश आप इस वजह से कम कर सकते हैं कि अगर आपको खिंगर ईंट मिलती है तो आप खिंगर ईंट मार्केट के अंदर ले सकते हैं। अगर आपकी 15 से 18,000 ईंट आपकी खिंगर मिल जाती है, उसका रेट आपको 10,000 या 9,000 मिल जाता है, तो इसी के अंदर आपका 20 से 25-30,000 रुपये का सेविंग हो जाएगी। और उसी के बाद अगर आपने नंबर ऑफ ईंट के हमारी 1000 ईंट के ऊपर कितने बैग सीमेंट के लगते हैं 1 5 या 1 6 की निस्बत से, तो आपको ये मैं थंब रूल देता हूँ कि अगर आपकी 500 ईंट फाउंडेशन में लगती है तो आपका एक बैग उसके ऊपर यूज़ होगा। कुछ हज़रात 450 के ऊपर एक बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ ईंट लगेगी उसको आपने 500 के ऊपर तकसीम कर देना, आपके नंबर ऑफ बैग सीमेंट के निकल आएंगे। और ये ख़ास तौर पे तब है अगर आपने अपनी फाउंडेशन की जितनी चौड़ाई होगी उसी के ऊपर अगर आपका सीमेंट ज़ाया ना हो। अगर आपका सीमेंट ज़ाया होगा वही आपकी जो अरेंजमेंट माने आपको 500 से 450 के दरमियान में बताइए, अगर वही ईंट आपकी 300 कुछ हज़रात लगाते हैं, ये आपकी जो गलती है, जो फॉल्ट है, जो मटेरियल ज़ाया हो जाता है, ये आपके मिस्त्री हज़रात करते हैं। ये आपने खुसूसन खड़े होकर फाउंडेशन के ऊपर जो एक्स्ट्रा सीमेंट निकल जाता है, जो आपके संडे वगैरह लगाते हैं 3-3 इंची दोनों साइडों पे मटेरियल निकल जाता है, तो उसकी वजह से आपकी वेस्ट हो जाती है। ये ख़ास खुसूस तौर पे अगर आपका फाउंडेशन में आपके 70 बैग लग जाते हैं तो अमूमन आपके 50 बैग लगने चाहिए, 20 बैग आपके एक्स्ट्रा ज़ाया हो जाते हैं। ये आपने ख़ास ख्याल रखिए। ये थंब रूल भी आपको बताया। तीसरे नंबर पे आ जाती है रेत सैंड। जितना भी मेरा ब्रिक वर्क और उसके बाद जो मैंने प्लस्तर के अंदर चनाब इस्तेमाल करूँगा, जितना भी ब्रिक वर्क और लेंटर के अंदर मैंने रावी इस्तेमाल की है वो मेरी पास 3,000 क्यूबिक फिट इस्तेमाल होगी। 28 रुपये रेट है। 84,000 के करीब मेरा रेत के ऊपर खर्चा आएगा। जो मेरे पीसीसी फर्श कच्चे फाउंडेशन में ब्रिक वर्क डीपीसी के तौर पे डोर लेंटर जितने भी रेट की एक्टिविटी थी, इनर आउटर प्लस्तर, उसके अंदर मेरी 3,000 क्यूबिक फुट रेत इस्तेमाल होगी। और उसके बाद जो रेट है 28 रुपये 84,000 रुपये मेरा रेत के ऊपर खर्चा आएगा 6 मरला डबल स्टोरी घर के ऊपर 2022 में। चौथे नंबर पे मेरे पास आ जाती है बजरी। बजरी मेरी 1100 क्यूबिक फिट इस्तेमाल होगी। ये मेरी अपना जो डीपीसी वहाँ पे इस्तेमाल होगी, डोर लेंटर वहाँ पे, जो छत की स्लैब, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ममटी की, और उसके बाद फर्श कच्चे, और पीसीसी के तौर पे जितनी भी मेरी एक्टिविटी है, सेप्टिक टैंक जो भी बनेंगे और उसकी जो छतें हैं उसके अंदर मेरी क्या 1100 क्यूबिक फीट बजरी इस्तेमाल होगी। और बजरी आपने सरगोदा की लगानी है जो नीली किस्म की होती है। इसके अंदर भी 2 किस्म के बजरी आ जाती है। एक होती है डस्ट वाली, वो आपने यूज़ नहीं करती। डस्ट अगर आप लेंटर के अंदर डालेंगे, अगर उसके ऊपर ही आपकी जंग वगैरह लगा होगा बजरी के ऊपर, तो वो जो केमिकल रिएक्शन करेगा स्टील के साथ, वो जंग को ख़त्म कर देगा। यानी कि आपका जो स्टील की ताकत होती है उसको ख़त्म करना शुरू कर देगा। क्रोजन उसके अंदर चढ़ी होती है। ये आपने ख़ास तौर पे अच्छी बजरी इस्तेमाल करनी है। जो मौजूदा रेट है ये आपको A+ ग्रेड का जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ उनके रेट और उनकी एस्टिमेशन के मुताबिक आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। 95 रुपये रेट है। 1,04,000 रुपया आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा 2022 में। 5वें नंबर पे आ जाता है सीमेंट। सीमेंट आपने मैपल लीफ या डीजी का इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर भी ग्रेड होते हैं 33, 43 और 53। तो इसके अंदर भी बेसिकली आपने जो मोस्टली अपना पोलैंड सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो उसी को तौर पे आपके 560 बैग इस्तेमाल होंगे। तो पूरे घर के ऊपर इनर आउटर प्लस्तर लेंटर जितना भी आपको ETC जो भी आपका ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग वर्क के अंदर जो स्ट्रक्चर सीमेंट इस्तेमाल होगा वो आपके 560 बैग है। 870 रुपये मौजूदा रेट है। मैपल लीफ का 4,87,200 रुपया है। और मौजूदा रेट के हिसाब से ये 870 है। 2 माह पहले यही सीमेंट 710 या 690 रुपये का था। अब मौजूदा हालात के हिसाब से इसके अंदर वेरिएशन के अंदर 1,500 से 200 रुपया वेरिएशन आया है। तो जिसकी वजह से कास्ट के अंदर यही समझ लेंगे आपकी जो मौजूदा हालात के अंदर ये ऊपर जाएगी। मुझे नहीं लगता ये स्टेबल नीचे है। खुदा अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अगर जैसा ही ये हमारी पेट्रोल की जो पेट्रोलियम मजनाम के इजाफा हुआ तो इसके अंदर भी इजाफा हो जाना। ये डिपेंड करता है जिसके अंदर स्टील के अंदर और सीमेंट के अंदर जो इजाफा होता है, ये इजाफा पेट्रोलियम की वजह से होता है कि जितना डीजल या पेट्रोल बढ़ेगा उसी हिसाब से सीमेंट की कास्ट के अंदर भी, क्योंकि फैक्ट्री सारी की सारी डीजल और पेट्रोलियम के तौर पे चलती है।
छठे नंबर पे आ जाता है लेबर रेट मजदूरी। 2800 स्क्वायर फीट एरिया है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मल्टी का। अब इसी के अंदर जो हमारे पास 2800 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर मौजूदा रेट जो ग्रे स्ट्रक्चर कांडी तेसी वाला काम मिस्त्री लेगा, जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, वो सेंट्री बिजली सी के अंदर ऐड करके जो मुझे मौजूदा रेट मिलेगा वो 350 रुपया, वो 9,80,000 रुपये के अंदर वो ग्रे स्ट्रक्चर आपको मुकम्मल कर देगा। फिनिशिंग का कोई आइटम नहीं करेगा। इनर आउटर प्लस्तर, बाउंड्री वाल, पैरापिट वाल और छत की टाइल, फर्श कच्चे, सारा का सारा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और 7वें नंबर पे आ जाता है सरिया। सरिया G60 का मतलब ग्रेड 60, ग्रेड 40 का भी चल रहा है। ग्रेड 40 का आपने नहीं करना, आपने ग्रेड 60 करना है, जिसके अंदर सीमेंट के अंदर स्ट्रेस जो इलास्टिक लिमिट होती है वो ज़्यादा होती है, लचक ज़्यादा होती है। और जो 40 होता है वो हार्ड होता है, जो 60 ग्रेड होता है वो नरम होता है। ये भी आपने ब्रांड कंपनी का लगाना है और लोकल सरिया नहीं लगाना। लोकल सरिया की वजह से आपको उसका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। जो ब्रांडेड सरिया होता है उसकी एक लेंथ अगर आपको 370 की 6.5 किलो की मिलेगी, अगर आप लोकल सरिया इस्तेमाल करेंगे वही 7.5 किलो की मिलेगी। वो 1 किलो आपका एक्स्ट्रा होगा। आपने वजन के अंदर नहीं जाना, आपने ब्रांडेड सरिया के अंदर रहना है। अगर आप लोकल सरिया भी इस्तेमाल करते हैं, जो उसकी मौजूदा वैल्यू आएगी वो भी मौजूदा वैल्यू के हिसाब से मुकम्मल हो जाएगी, तो वो भी आपको 190-200 के करीब पड़ेगा लोकल, अगर आप उसकी एस्टिमेशन करेंगे। वो आपको दूसरे नंबर से जुगाड़ लगाते हैं, हथकरियाँ लगाने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये 170 रुपया लोकल और वो 195 25 रुपये का आपको फ़र्क इसमें मिल जाएगा। पर आपको 1 kg के अंदर जब वो आप कन्वर्ट करेंगे वही आपका उधर तक जाएगा, लोकल सरिया और ब्रांडेड सरिया। ये आपने हथकंडा से बचना है। सरिया तकरीबन मेरा 3 टन के करीब इसके ऊपर सरिया लगेगा, क्योंकि 250 SFT एरिया तो करीबन एक सैकड़े के ऊपर यानी कि 100 SFT के ऊपर मेरा 100 kg स्टील लगता है RCC स्लैब के अंदर। RB के अंदर मेरा 80 kg लगेगा। मैं RCC स्लैब डाल रहा हूँ तो इसके ऊपर मेरा 3 टन के करीब स्टील लगेगा, 300 kg। तो उसके बाद 200 kg मेरा स्टील जो डोर लेंटर और सीढ़ी वगैरह में लेके जाऊँगा उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। वो तकरीबन मेरा 3000 kg में बन जाएगा। 190 रुपये रेट है और 5,70,000 रुपया सरिये के ऊपर मेरी कास्ट आएगी। 8वें नंबर पे आ जाता है बिजली के पाइप। जितने भी आपने छतों के अंदर बिजली के पाइप डालने हैं और छतों के अंदर बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग, सोलर सिस्टम की वायरिंग और जो भी है वो आपको तुर्क प्लास्ट की रिकमेंडेशन करूँगा कि आपने पॉपुलर या तुर्क प्लास्ट या ड्यूरा के पाइप अगर मिल जाते हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं। और इसके अंदर हाई डेंसिटी के पाइप जो 35 रुपये की किनाली होती है वो नहीं इस्तेमाल करनी। जब वो रेडी वगैरह ऊपर लेके जाते हैं कंक्रीट की, वहाँ से बेंड हो जाते हैं या उसके ऊपर वज़न आ जाता है, वहाँ से जो ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज हो जाने की वजह से आपकी वायर नहीं जाती, फिर आपको इनर साइड से ही वायर लेके जानी पड़ती है या आपको जरी वगैरह लगानी है। ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जब कोई मटेरियल इस्तेमाल करना है ब्रांड का करना है, कोई लोकल ब्रांड नहीं करना, जिसकी वजह से बाद में आपको परेशानी हो। तो बिजली के पाइप के ऊपर और इलेक्ट्रिशियन के जो डालने वाला होगा दोनों स्टोरी के ऊपर दीवारों के अंदर जितने भी पाइप इस्तेमाल होंगे, बोर्ड होंगे, वो 20,000 रुपये मेरा खर्चा आएगा बिजली के पाइप के ऊपर। उसके बाद 9th में आ जाता है सेंट्री के पाइप। अब सेंट्री के पाइप टोटली मेरी सेंट्री की भी पाइप आ जाएगी, गैस की जो फिटिंग होगी, पानी की, गर्म पानी, ठंडे पानी की, और उसके बाद मेरे सीवरेज के पाइप के अंदर जितने भी घरों के अंदर आएंगे मेन टैंक तक और मेन टैंक से बाहर तक, जो मेरा इसके ऊपर खर्चा आएगा वो 1 लाख रुपये आएगा। 6 मरला घर डबल स्टोरी के ऊपर। तो तकरीबन उसके बाद मेरी आ जाती है चौगाट 16 गेज। मेरे जो 6 मरला घर के अंदर 15 चौगाट इस्तेमाल हो रही है। मेन दरवाजे की 4 फीट का, ड्राइंग रूम की 3 फीट की और मेन बेडरूम की 3.5 फीट की, और चुंगाट इसके अंदर 2.5 फीट की भी है और 3 फीट की भी है और 3.5 फीट भी है। इसको मैंने जब एवरेज लिया है जो इसका रेट बन रहा है वो 7,000 रुपये है और 15 चुंगाट है और 1,05,000 रुपये मेरा 16 गेज की चुंगाट के ऊपर इस्तेमाल होंगी। ये आपने GI की लगानी है गैल्वनाइज चुंगाट के तौर पर। तो इसके साथ आपने लोहे की जो लोकल काला चादर वाली होती है वो आपने नहीं लगानी। और इसके अंदर आपको चुगाट के अंदर भी आपको लोहे वाला ये ना हो कि आपको 16 की प्राइस के अंदर आप उसे दें और 18 को लगा दें। ये ख़ास ख्याल रखना है। इसके अंदर आप गेज के अंदर भी फ़र्क होता है और वज़न के अंदर भी फ़र्क होता है। और 11वें नंबर पे आ जाता है मेन गेट। अगर आपने मेन गेट लगाना है, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में 8-7 का होता है, 10-7 का होता है, उसके साथ विकेट गेट भी होता है और किसी में विकेट गेट नहीं होता, अकेला गेट ही होता है। इसके साथ जो ड्राइंग के अंदर विकेट गेट नहीं है, ये एक सादा गेट ही है। तो ये है 10-7 का। तो इसकी जो प्राइस है मार्केट के अंदर आपको 60 से 70 हज़ार के दरमियान मिल जाएगी। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी 65 के अंदर मिल जाएगी। जो मैंने गेट के अंदर एवरेज ली है वो 60,000 रुपये है। उसके बाद 12वें नंबर पे आ जाता है वाटर पम्प।
लाहौर में जो सोसाइटी में वहाँ पे अगर ये स्टार्ट करना है तो वहाँ पे जो वाटर पंप है वो समरसीबल पंप लगेगा, आम पंप नहीं लगेगा बोर वाला। ये पानी के अंदर मिसाइल वाला पंप लगेगा, जिसके ऊपर खर्चा मेरा आएगा वो 1 लाख रुपये आएगा पर जॉब के हिसाब से। 1 लाख रुपया मेरा वाटर के पंप के साथ जो उसकी मजदूरी होगी और उसके पाइप होगी और वायर के अंदर मेरा 1 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। 3वें नंबर के अंदर जुज पे आ जाता है सेफ्टी ग्रिल। 10 मेरे पास सेफ्टी ग्रिल्स लगेगी और 8,000 रुपये इसके एक रेट बन रहा है और 80,000 रुपया सेफ्टी ग्रिल के ऊपर खर्चा आएगा। आपने ये ख्याल करना है कि 16 या 18 के आउटर साइड के पाइप और 3 सूत्र के अंदर स्टील यूज़ कर लें। उसकी जो स्पेसिंग करनी है वो 4.5 इंची, 4.5 इंची से ज़्यादा ना हो स्पेसिंग। जो एक स्टील लगाएगा इस तरह, उसके ऊपर वाला स्टील 4.5 इंची मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम 3.5 इंच भी कर सकता है पर इतना करता नहीं। तो उसके बाद आ जाता है छत की टाइल, और जो मेरे पास सबसे ऊपर है तो आपको यही रिकमेंड करूँगा छत की टाइल के बजाय आप अपना मार्बल लगा लें। छत के ऊपर पीसीसी करके मार्बल लगा लें, इसकी वजह से आपका ये कि आपकी हीट प्रूफिंग के अंदर कंट्रोल होगा। और जो छत की टाइल मोस्टली कुछ हजरात कहते हैं कि मिट्टी डाल के हमने छत की टाइल लगानी है, उसमें भी ठंडी रहती है छत। ये अपनी अपनी रिकमेंडेशन होती है। छत की जब टाइल लगा लेनी है या आपने मार्बल लगाना तो साइडों के ऊपर आपने गोला बनाना है कंक्रीट का। तो इसकी वजह से जो पैरापिट जो दीवार होती है, पर्दा जिसे कहते हैं छत का, तो उसी के साथ जब पानी आता है बहता है तो वो सीधा गोले के साथ होकर जो जड़िया आपकी मंडी होगी टाइल की और ब्रिक वगैरह का जो जोड़ होगा पानी वहाँ पे चला जाता है। तो ये खास ख्याल रखना है कि पानी वहाँ पे जाने से बचाने के लिए आपने आउटर साइड पे बॉर्डर का गोला कर देना है। 2 इंची 3 इंची के स्लोप के अंदर कंक्रीट कर देनी है। 4500 मेरी टाइल के ऊपर खर्चा आएगा और 11 रुपये रेट है। 49,050 रुपये 500 रुपये मेरा टाइल के ऊपर खर्चा आएगा। और इसी के तौर पे जब मैं सभी को जमा करूँगा 1 से लेके 14 आइटम्स को, तो मेरे पास जो इसकी कास्ट पड़ रही है वो 34,98,000, तकरीबन 35 लाख रुपया मेरा ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा आएगा। और ख़र्चा इसी की वजह से थोड़ा सा और भी बढ़ सकता है कि ये मैंने डबल स्टोरी यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और ममटी का एरिया, जितना एक ममटी का एरिया होता है 8 बाय 10 का या 10 बाय 15 का वही लिया है। अगर आपने हाफ फ्लोर या उससे भी आपने ट्रिपल स्टोरी मुकम्मल करनी है तो इसके अंदर भी आपने 12 से 15 लाख रुपए इसके अंदर ऐड कर लेना। वही कास्ट आपकी 45 से 48 लाख के अंदर चले जाएगी, क्योंकि जितना वर्क आपका ऊपर जाएगा कास्ट बढ़ेगी। तो ये मैंने आपका ग्राउंड फ्लोर, बाउंड्री वॉल, फर्स्ट फ्लोर, ममटी और पैरापिट और वाटर टैंक जिसके ऊपर बनेगा, ये उसका एवरेज के अंदर एरिया और उसकी जो कास्ट आएगी ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर एक क्लास के अंदर 2022 में, तो मेरी 34,98,000 तकरीबन 35 लाख रुपया मेरा इसके ऊपर खर्चा आएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है फुल फिनिश कास्ट, जो ग्रे स्ट्रक्चर की तो हो गई है। उसके बाद डबल स्टोरी के ऊपर हमारा जो मटेरियल फिनिशिंग के अंदर लगेगा उसके अंदर फ्रंट की टाइल और जो फर्श की टाइल होगी वो इसके अंदर मेरी 300 मीटर लगेगी और 1200 रुपये इसका रेट है। 3,60,000 रुपया मेरा टाइल के ऊपर खर्चा आएगा। अगर आपने मार्बल लगाना है तो मार्बल की भी कास्ट आपकी तकरीबन उतनी पड़ जाती है। अगर आप अच्छे किस्म का मार्बल लगाएं, मोटी थी ना या चाइना ब्रोना आप लगाते हैं तो उसके ऊपर भी आप रगड़ाई करवाते हैं, फिर सारी फिनिशिंग करवाते हैं तो उसके ऊपर भी आपका तकरीबन इतना खर्चा आ जाता है। तो रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपको टाइल मिल जाती है तो टाइल, जिनको पसंद टाइल है वो टाइल लगवाएं, और जो मार्बल की पसंद करते हैं तो मार्बल लगवाएं। तो मार्बल आपने 1 फुट बाय फुट का नहीं लगवाना, आपने 1 फुट बाय 2 फुट का लगवाना है। उसके बाद सीढ़ियों का मार्बल ये भी अलग होता है, तो आपने सीढ़ियों का जो मार्बल होना है उसके अंदर आपने ब्लैक चाइना के अंदर आपको ब्लैक जेट ब्लैक के अंदर आ जाता है। साइडों पे आपने चाइना ब्रोना या बूटी सीना रॉयल फैंसी के तौर पे उसकी जो राइज़र है वो लगा लेना। राइज़र तो आपने 3 किस्म के लगा लेने हैं। एक आपका साइड पे ब्लैक आ जाएगा, सेंटर में आपका बूटी थीना या चाइना ब्रोना आ जाएगा, उसके बाद फिर ब्लैक आ जाएगा। और टॉप आपकी आपने जो भी लगानी है, ब्लैक लगानी है, बूटी थीना की लगानी है, चाइना ब्रोना की लगानी है, वो उसके अंदर आ जाएगी। साइडों से आपका राइज़र नज़र आता है, टॉप नज़र नहीं आती। जब आप ऊपर से चलते हैं तो टॉप नज़र आती है, राइज़र नहीं आता। बेसिकली सामने से जो अट्रैक्टिवनेस होती है वो आपका राइज़र होता है। राइज़र मैंने बता दिया किस हिसाब से लगाना है। तो तकरीबन जो सीढ़ी का मार्बल है वो मेरा 50,000 के अंदर, एक नीचे वाली सीढ़ी और ऊपर वाली सीढ़ी और सब उसका समोसा जो उसकी फिटिंग होगी उसके ऊपर मेरा इसके ऊपर खर्चा आएगा। अमूमन ये भी होता है कि जो मार्केट के अंदर लेबर रेट के ऊपर लगाता है अकेला लगाने वाला, वो भी इसको 12 से 15,000 रुपया चार्ज कर लेता है। क्योंकि मेरी जो सीढ़ी का मार्बल और टाइल लगाने के लिए उसकी मैंने एंड पे मजदूरी लिखी है, तो ये इसके अंदर ऐड होता जाएगा।
तीसरे नंबर पे आ जाती है वाशरूम की टाइल। वाशरूम की मेरी 80 मीटर टाइल लगेगी, 4 वाशरूम है। एक वाशरूम के अंदर आपकी 18 से 20 मीटर टाइल लग जाती है, 7 फीट हाइट तक। 1200 रेट है। 96,000 रुपये के अंदर मेरा टोटल खर्चा आएगा वाशरूम की टाइल के ऊपर। बिजली की तार प्लस फिटिंग, बिजली की तार पूरे घर की, जो मेरा 6 मरला घर है उसके अंदर बिजली की तार GM या पाकिस्तान केबल आपको रिकमेंड करूँगा। तो उसके बाद इसके जो मेरे लाइट, जो मेरे पावर प्लग और मेरी DB की फिटिंग, उसके अंदर जो मेरा खर्चा आएगा वो सारे का सारा 1,80,000 जिसे लेके 2 लाख भी हो सकता है। ये से भी ज़्यादा जा सकता है, जितना गुड़ उतना मीठा। ये मैंने 1 लाख लिया है। कुछ लोग अपनी घर की वायरिंग और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इसके अंदर मैंने हीरो की अपना लाइट ली है और उसके ओप्पल की मैंने फिटिंग ली है। और उसके बाद आप ओप्पल से भी ऊपर जाना चाहते हैं तो वो भी आपकी जो एक 8x4 की या 8x6 की जो फिटिंग होती है वो भी आपको 1500 की मिलती है। ओप्पल की आपको जो कम से कम है वो आपको 600-650 की मिल जाती है। इसी के अंदर वेरिएशन आपका आता जाएगा। मैंने A+ ली है। ये मटेरियल के अंदर आप इजीली अपने घर की जो इंस्टॉलेशन है, ग्रे और फिनिशिंग को मुकम्मल कर सकते हैं। और उसके बाद वाशरूम प्लस किचन की फिटिंग के अंदर मेरा 6 नंबर इनके 4 वो है वाशरूम, और ग्राउंड फ्लोर का किचन और फर्स्ट फ्लोर का किचन, वो 6 नंबर बन जाते हैं। 30,000 रुपया एक के ऊपर खर्चा आएगा और 1,80,000 रुपये के अंदर मेरी फिटिंग हो जाएगी। वाशरूम के अंदर आपका कमोड होगा, शावर सेट होगा, बेसन होगा और उसी के साथ छोटी मोटी और एसेसरी जो वाशरूम के अंदर सेट होती है वो तकरीबन आपका 30,000 के अंदर आ जाएगा। और किचन के अंदर भी मेरा जो स्टोव होगा, हुड होगा और प्लस सिंक होगा, वो इसके अंदर ऐड हो गए। तकरीबन मेरा 1,80,000 रुपया खर्चा आएगा 4 वाशरूम और 2 किचन के ऊपर। और एलुमिनियम का काम मेरे पास जो आती है विंडो जितनी भी मेरी 10 लगेगी, उसका जो कवर्ड एरिया होगा स्क्वायर फुट वो मेरे पास 300 होगा और 800 मौजूदा रेट है। 1.2 के साथ 5 mm का शीशा, 2,40,000 रुपया मेरा एलुमिनियम के ऊपर खर्चा आएगा। 7वें नंबर पे आ जाता है लकड़ी का काम। लकड़ी के काम के अंदर मेरी किचन की कैबिनेट, कमरे की जो मेरी कैबिनेट आ जाएंगी। उसके बाद TV लॉन्च का जो मेरा एरिया आ जाएगा, उसके ऊपर भी मेरा लकड़ी का जो काम होगा। उसके अंदर जो स्क्वायर फीट एरिया के अंदर 350 है, मौजूदा रेट 850 है। इसके अंदर इससे फ्रंट UV आ जाएगा, साइड पे MDF आ जाएगा, बैक साइड पे तो उसके बैक साइड पे प्रेस आ जाएगा, जिसकी वजह से जो मेरा कास्ट आएगी वो 850 रुपया पर स्क्वायर फीट है। 2,97,500 रुपया मेरा लकड़ी के काम के अंदर खर्चा आएगा। ये इसके अंदर दरवाजे और दूसरी एक्टिविटी ऐड नहीं है। अकेला कैबिनेट किचन की और रूम की कैबिनेट और TV लॉन्च के अंदर जो आपने जितना भी छोटा मोटा काम करवाना डिज़ाइनिंग का उसकी कास्ट है। उसके बाद आ जाए दरवाजे फिटिंग। मेरे पास 15 चुंगाट थी, 15 दरवाजे लगेंगे और 14,000 रुपया एक दरवाजे के ऊपर कास्ट आएगी। इसके अंदर दरवाज़ा है, दरवाजे की फिटिंग है, दरवाज़ा आपका लॉक है और भी छोटी छोटी जो फिटिंग है। इसके अंदर स्टॉपर लग जाते हैं बाहर का, इसके अंदर गोला आ जाता है। और वो जो मेरा एक दरवाजे के ऊपर खर्चा आएगा वो 14,000 रुपया और 2,10,000 रुपया मेरा दरवाज़ों के ऊपर खर्चा आएगा। फिर 9वें नंबर पे आ जाता है पेंट का काम। पेंट के काम के अंदर मेरा 250 स्क्वायर फीट वर्किंग के मुताबिक आपका अगर है तो वो भी एक पर जॉब आ जाती है। तो उसी के हिसाब से मेरा जो लेबर रेट और विद मटेरियल के तौर पे जो इसके ऊपर खर्चा आएगा 2,80,000 रुपये मेरा इसके ऊपर खर्चा आएगा। 1,10,000 रुपया लेबर रेट पे चला जाएगा और 1,60,70 का आपका मटेरियल आ जाएगा। तो इसी के अंदर आपके दरवाजे पॉलिश, आउटर साइड की आपकी वेदर शीट, इनर साइड पे आपका डिस्टेम्पर और फ्रंट पे टाइल के साथ कुछ रॉक वाल, बाउंड्री वाल, जितना भी आपकी दरवाजे आपके पॉलिश हो जाएंगे। मेन गेट आपका पेंट हो जाएगा। जितनी भी सीलिंग आपकी छत है वो सारी इसके अंदर पेंट और डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाएगी। उसके बाद 2,80,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। 10वें नंबर पे आ जाता है सीलिंग का काम। सीलिंग का काम के अंदर मेरे पास जो एरिया है वो 250 स्क्वायर फीट है और 60 रुपये इसका रेट है। 1,68,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। सीलिंग का जो काम आपने करवाना है इसके अंदर 2-3 चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ कि आपने अगर सीलिंग का काम कोई कर रहा है तो वो लेवल के अंदर, और दूसरा है कि साथ साथ तांबे की तारें भी लगाए, साथ साथ जो बांस की मुंज होती है वो भी लगाए। मुंज के साथ प्लास्टिक पैर लगता है वो भी मजबूत हो जाता है और उसी के साथ जो तांबे की तार होती है उसको भी लगा के उसको स्टॉप लगा देते हैं मुंज के साथ, वो भी मजबूत हो जाता है। आपने दोनों तरह से काम करवाना है, अकेला मुंज के साथ नहीं करवाना, उसके साथ आपका तांबे की जो वायर होती है वो भी साथ होनी चाहिए। उसके बाद पंखे मेरे पास आ जाएंगे। 9 नंबर ऑफ पंखे मेरे साथ लगेंगे। 7,000 रुपये आएगा। GFC आजकल AC/DC चल रहे हैं, रॉयल फैन और GFC इसके अंदर 63,000 का मेरा फाइन के ऊपर खर्चा आएगा।
सीढ़ी की रेलिंग, फ्रंट के जो टेरेस के अंदर आपका एसएस का काम आएगा, सीढ़ी की रेलिंग आएगी। और ये जो आपकी 16 गेज के अंदर मेरे पास जो फिटिंग के तौर पे आएगी 100 रनिंग फुट के अंदर एरिया होगा, 900 रुपया रेट है। और इसके अंदर क्या होता है, 2 इंची का टॉप पे 2 से 2.25 इंची का पाइप होता है 16 गेज के अंदर। उसके नीचे पिलर होते हैं, हर 2 स्टेप के बाद एक पिलर होता है। उसके बाद 3 पाइप चलते हैं, 3 या 4, ये डिपेंड करता है कि आपका रेट उसके साथ कितने का हुआ है। उसके साथ 100 फिट मेरे पास 40 फीट की मेरे पास ये 35 की सीढ़ी आ जाएगी, जो भी ऊपर तक घूम के जाएगी, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक, एंड तक। और 25 से 30 फुट जो मेरे पास एरिया आएगा, फ्रंट का जो टेरेस है उसका आ जाएगा। उसके ऊपर मेरे पास 1 लाख रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा सीढ़ी की रेलिंग के ऊपर। एंड पे आ जाता है जो फिनिशिंग रेट मजदूरी है, जिसने सीढ़ी का काम, सीढ़ी का मार्बल, फ्रंट की टाइल, फर्श की जो टाइल ये मार्बल आपने लगाना है, वॉशरूम की टाइल और किचन का जो टाइल और किचन की जो छोटी मोटी एसेसरी है। उसके बाद जितनी भी इसकी स्टार्टिंग है, घर का मेन आपका रैंप है, उसके साथ जो मजदूरी होगी वो 250 स्क्वायर फीट है, 100 रुपये इसका रेट है। और 2,80,000 रुपया इसका तकरीबन आएगा। यही डिपेंड मैं आपको करता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर ये आपका अगर 2,80,000 रुपया आपका आ रहा है, और कुछ हजरात इसका 150 भी चार्ज करते हैं, कुछ हजरात इसका 200 भी चार्ज करते हैं। अगर वो 200 करते हैं, यही आपका जो 2,80,000 रुपया है, यही आपका 560 पे चला जाएगा। ये डिपेंड करता हो कि मैं आपको काम एक क्वालिटी का बता रहा हूँ। रेट के अंदर आई आपकी मार्केटिंग है कि आप उसके साथ कम में करते हैं या ज़्यादा पे कर लेते हैं। ज़्यादा पे करते हैं तो आपकी कास्ट बढ़ जाएगी। ये मैंने मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के अंदर रह कर जो मेरी घर के ऊपर खर्चे आने हैं उसके सारे के सारे टर्म एंड कंडीशन है। कुछ हजरात वीडियो बनाने के चक्कर में बस 3-4 ऐड में बताते हैं और बता देते हैं कि जनाब ये आपकी घर की कास्ट आती है। मैंने ए से लेके ये तक हर एक चीज़ इसके अंदर डिस्क्राइब की है कि कोई घर बनाते हुए परेशान ना हो। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप घर का आपके पास बजट नहीं है तो उसी के हिसाब से आपने घर का जो बजट आपके ग्रे के ऊपर अगर 35 से 40 लाख आ रहा है तो आपने 35 को 40 को आपने 2 या 3 शिफ्ट अपना स्टेजेस पे ले जाना है, जिसकी वजह से आपको परेशानी नहीं होगी। आपने लाजमी नहीं कि ग्रे को साथ ही आपने फिनिशिंग करवा लेना है। ग्रे आपका मुकम्मल हो जाता है, ग्रे मुकम्मल होने के बाद भी आपको फिनिशिंग उसी वक्त नहीं करवानी चाहिए। फिनिशिंग आपको कम से कम 2 से 3 मंथ बाद जब हो जाए तब आपको करवानी चाहिए, तब आपको टाइम भी मिल जाएगा। फिनिशिंग के आइटम को आपको 2 से 3 स्टेजेस में कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने फ़ौरन वक्त ही हर चीज़ को ओके कर लेना, नहीं। प्लानिंग आपकी अपनी करनी है, जो आपके ऊपर बजट है उसी को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने पाँव फैलाने हैं। तो उसी के बाद 34-35 मेरा ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा था और 25,54,500 रुपये मेरा फिनिशिंग के ऊपर इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। जब इन दोनों को मैं जमा करता हूँ 60,52,000 रुपया इसके ऊपर मेरा खर्चा आता है तकरीबन इसके ऊपर। ये मैं वो भी बता रहा हूँ कि इसका जितना एरिया आपका बढ़ जाएगा उसी हिसाब से रेट आपका बढ़ जाएगा। जो मेरा एरिया वो 250 स्क्वायर फीट एरिया का है, अगर यही आपका 3500 या 3800 तक चला जाए, मिनिमम ये 3500 से लेकर 3600 तक जाता है, जिसकी वजह से आपका जो रेट होगा वो आपका 70 तक चला जाएगा। ये मैंने 250 तक जो आमतौर पे चलते हैं जिनका, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बाउंड्री वाल, सेप्टिक टैंक कैप, वाटर टैंक कैप, बाउंड्री वाल है और पैरापिट वाल है, जितना भी इसके अंदर एसेसरी है, ममटी है, और उस जो इसका एरिया बनेगा वो 250 है। उसको जब तकसीम करेंगे 250 तक 60,52,000 को, 60,52,200 को, तो मेरे पास जो इसका पर फिनिशिंग के अंदर एरिया आ जाएगा आपका वर्क जो पर स्क्वायर फीट कास्ट आ जाएगी वो आपका 2150 रुपये आ जाएगी। आप और भी मैनेजमेंट करके इसको 2100 तक भी ला सकते हैं। अगर यही मैनेजमेंट आपको मौजूदा रेट फिनिशिंग का भी आपको अगर आप मार्केट के अंदर लेते हैं तो आपको 2500 से लेके 3000 तक मिलेगा। तो इसी के अंदर भी आपको पता लग रहा है कि 400 रुपया इसके अंदर भी सेव आ रही है। और 35 को जब आप 250 के साथ ज़रब करते हैं ये आपका आ रहा है 1400 रुपया। तो उसी के मुताबिक आप अपने जब घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ग्रे के अंदर भी आपको यही ग्रे स्ट्रक्चर आपको 1700, 1800, 2000 रुपये मिल रहा होता है। तो वही चीज़ के अंदर अगर आप किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से भी कराएं तो आपको 1400 के अंदर इजीली आपका पर स्क्वायर फीट एरिया के अंदर आपको घर बना के दे देगा ग्रे स्ट्रक्चर, जितनी जितनी चीज़ें मैंने आपको ऐड करवाई हैं। और उसी के बाद अगर आप किसी और के पास जाते हैं, बड़ा बिल्डर देख लेते हैं, बड़ा ऑफिस देख लेते हैं, बड़ी गाड़ी देख लेते हैं, और अगर उसके पास आप करवाते हैं वही रेट आपको 1800 देगा। आप बड़े इजी होके बड़े खुश होकर उससे काम करवा लेते हैं। ये काम आपने हरगिज़ नहीं करना। जितना रेट आपको मार्केट के अंदर चल रहा है, मेरी वीडियो देख रहे हैं और भी हजरात की वीडियो देख रहे हैं, जो आपको कम्बिनेशन नज़र आएगा, कुछ हजरात आपको 1800 भी दे रहे हैं,
कुछ हज़रात आपको 1500 भी दे रहे हैं। वो मैं आपको जो एवरेज के अंदर रेट बता रहा हूँ वो 1400 रहा। सारी कैलकुलेशन निकाल के मौजूदा रेट के हिसाब से अगर आपका एरिया बढ़ता है तो उसी हिसाब से हो जाएगा, कम होता है तो उसी हिसाब से हो जाएगा। तो बेसिकली जो घर बनाते हैं उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर अगर अकेला करना है उसके अंदर आपका यही एरिया जो मेरा 1400 निकल रहा है वही चला जाएगा 1600 1650, क्योंकि उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर एरिया नहीं है। ग्राउंड फ्लोर का हमेशा रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट फ्लोर होगा कम हो जाएगा, सेकंड फ्लोर होगा कम हो जाएगा, और जितना एरिया बढ़ेगा उतना रेट कम होता जाएगा। तो बेसिक आप अपने जब घर की कंस्ट्रक्ट करवानी है तो ये सारी की सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको नीयत दे सकती है, आप इसे रीड आउट करके अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।